रात 8 बजे के बाद शटर डाउन, धंधा ऑन। कानून सो रहा है या सुला दिया गया है? शराब की हर बोतल पर नजर का दावा, फिर अवैध बिक्री पर खामोशी क्यों? वित्त मंत्री जवाब दे, वित्त सचिव जवाब दे, आबकारी आयुक्त जवाब दे। राजस्थान में कानून का राज है या फिर नियमों को चुनौती देने वालों का? देखिए अपडेट इंडिया की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, शटर डाउन, धंधा ऑन। राजस्थान में कानून का राज है या शराब माफिया का? रात 8 बजे के बाद शराब की बिक्री पर रोक है, लेकिन क्या यह रोक सिर्फ कागजों तक सीमित है? क्या आबकारी विभाग की नाक के नीचे कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं? क्या शटर गिरने के बाद शुरू होता है असली खेल? अपडेट इंडिया के स्टिंग ऑपरेशन में जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो कई बड़े सवाल खड़े करती हैं। ये दृश्य जयपुर के लाल कोठी इलाके का है। रात के करीब 9 बजे दुकान का शटर बंद है, लेकिन कारोबार बंद नहीं है। रिपोर्टर हिडन कैमरे के साथ दुकान के पीछे पहुंचता है और फिर दिखाई देता है दीवार में बना एक छोटा सा छेद। यहीं से होती है शराब की डिलीवरी। रिपोर्टर पैसा देता है, ऑनलाइन पेमेंट करता है और कुछ ही सेकंड में शराब की बोतल बाहर निकलती है। ब्लेंडर आप दे दो। आप 700 ब्लेंडर? हाँ 700 ब्लेंडर आप तो पूरा बोतल लगा दो यार। 700 रुपये। अरे 700 की बोतल नहीं, 1400 की बोतल हो रही है इसकी। 1 तारीख से रेट और बढ़ी 20% बढ़ गया। क्या लगा अपने साथ लगा ले भैया की इससे कम नहीं हो। ले लो। देखिए पूरा स्टिंग। कानून कहता है कि निर्धारित समय के बाद शराब बिक्री बंद होगी, लेकिन कैमरे में कैद ये तस्वीरें सवाल उठा रही है कि आखिर नियमों का पालन कौन करवाएगा। सिर्फ लाल कोठी ही नहीं, राजा पार्क, आदर्श नगर, झोटवाड़ा और जैसलमेर स्टिंग ऑपरेशन के दौरान कई जगह पर बंद दुकानों के बाद भी कथित तौर पर शराब की बिक्री के दृश्य कैमरे में कैद हुए हैं। शटर बंद लेकिन धंधा चालू, यानी कानून बंद और कारोबार चालू। सबसे बड़ा सवाल, जब आम आदमी ये सब देख सकता है तो आबकारी विभाग क्यों नहीं देख पाता? क्या रात में निरीक्षण नहीं होते? क्या नियम सिर्फ दिखावे के लिए हैं या फिर कहीं ना कहीं सिस्टम की पकड़ कमजोर पड़ चुकी है? वित्त मंत्री जवाब दे, वित्त सचिव जवाब दे, आबकारी आयुक्त जवाब दे। अगर स्टिंग में कैमरा बंद दुकान से शराब खरीद सकता है तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं? राजस्थान की जनता जानना चाहती है, आखिर रात 8 बजे के बाद कानून सो जाता है या उसे सुला दिया जाता है? राजस्थान का सबसे शक्तिशाली विभाग जो माना जाता है वो है आबकारी विभाग। अब देखिए, राजस्थान में जो शराब की दुकानें हैं वो 8 बजे के बाद संचालित नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन अपडेट इंडिया ने इस पर पुख्ता ग्राउंड रिपोर्ट की, देखा, स्टिंग ऑपरेशंस किए और साफ तौर पर आपने पूरी वीडियो आखिरी तक देखी होगी कि लगभग 8 बजे के बाद भी सभी ठेके जो हैं इलीगल तरीके से खुले हुए थे। हालांकि सरकार बोलती है कि हर गतिविधि पर हमारी नज़र है, हमारी पैरी नज़र हमने बनाई हुई है, लेकिन आप देखेंगे हकीकत कुछ और ही बयां करती है, क्योंकि रात के 8 बजे के बाद भी ये जो ठेके हैं वो सभी संचालित हो रहे हैं इलीगल तरीके से। लोग यहाँ पर छोटी सी जगह से जो है शराब खरीदते नजर आते हैं। हालांकि आपको बता दें कि वित्त मंत्री जी और वित्त सचिव साहब और आबकारी आयुक्त साहब ने आखिरकार क्या अपनी आंखों पर पट्टी बांधी हुई है? क्या
शराब विक्रेता निकलते हैं तो रात 8 बजे के बाद कानून की सरेआम धज्जियां नहीं उड़ती नजर आती हैं। क्या राजस्थान जिस तरीके का होना चाहिए था, क्या राजस्थान में जिस तरीके की पॉलिसी लागू थी कि 8 बजे तक ठेके बंद हो जाएंगे, उसके बाद शराब नहीं बिकेंगी, लेकिन उसके बाद भी बिक्री होती हुई लगातार नजर आ रही है। ये इसका पुख्ता जो हकीकत है वो हमने आपको रूबरू करवाई है, दिखाया है कि किस तरीके से जो आबकारी विभाग है जो इतना पैसा कमाते हैं उसके अंदर खाने 8 बजे के बाद भी इलीगल तरीके से शराब की बिक्री हो रही है। स्टिंग ऑपरेशन किया, पूरी वीडियो आपने देखी, कई जगहों पर अपडेट इंडिया की टीम जाती है, हर जगह से वो देखती है कि किस तरीके से इलीगल तरीके से शराब बेची जा रही है और 8 बजे के बाद ये घिनौना जो काम है वो चलता जा रहा है। क्या कानून व्यवस्था यही है? क्या सरकार और प्रशासन को इसके ऊपर विचार नहीं करना चाहिए? ये एक बड़ा सवाल पैदा होता है राजस्थान के लिए, राजस्थान के आबकारी विभाग के लिए। और जिस तरीके से ये बिक्री अभी भी बढ़ती जा रही है उससे गहन चिंता अब करनी चाहिए सरकार को और प्रशासन को कि आम जनता के ऊपर किस तरीके का इफेक्ट पड़ेगा।